हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट कर रहे हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग अभी आज पढ़ने वाले हैं दैट इज डाइपोल क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या है और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझना है तो इसे एंड तक देखिएगा बच्चों, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। ठीक है, एंड एनीवन हु इज न्यू ऑन माय चैनल तो वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ओवर हियर, दैट इज व्हाट इज अ डाइपोल। डाइपोल किसे बोलते हैं बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल? डाइपोल होता क्या है बच्चों? ठीक है, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मतलब थोड़ा पॉजिटिव चार्ज और थोड़ा नेगेटिव चार्ज। एक सिंपल टर्म्स है मैग्नेट, सुना होगा बच्चों मैग्नेट। मैग्नेट में एक ही पार्टिकल के अंदर आपको नॉर्थ पोल भी दिखता है और साउथ पोल भी होता है बच्चों, दोनों पोल्स होते हैं। तो इधर भी एक ही पार्टिकल के अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए और पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है बच्चों, HCl। एग्जाम्पल HCl, अगर मैं H बोलूं तो H के पास बच्चे लोग एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन। जब ये Cl के साथ बॉन्डिंग करता है, ये Cl है जिसके पास 17 पॉजिटिव चार्ज और 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन H और Cl में बच्चे लोग, H और Cl में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब खींचने की, इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी Cl के पास ज्यादा होती है। ठीक है, Cl के पास ज्यादा होती है और यहां पर पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से रिपेल करते हैं, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपेल करते हैं, मतलब इसका शेप इस तरह से हो जाता है। देखो बच्चे, ओवल शेप की तरह, देखो बराबर से अच्छे से देखो बच्चों, दिस वन +17, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और ये +1 H। तो मुझे क्या दिख रहा है, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज। अब देख सकते हो बच्चे लोग, ये पॉजिटिव चार्ज दूर गया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इससे जा रहा है बच्चे लोग। H दे रहा है इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली, H दे रहा है लेकिन पूरा नहीं दिया। देखो इस ऑर्बिट में से पूरा नहीं निकला, तो ये पार्शियल पॉजिटिव दे रहा है तो पार्शियल पॉजिटिव, ये पूरा निकाल के लेके नहीं रह रहा है तो इसलिए पार्शियल नेगेटिव। ये दे रहा है तो पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, मतलब ये दोनों जुड़े हुए हैं एक साथ। तो मैं इसे इस तरह से बोल सकता हूं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। देखो बच्चों बराबर से, इट इज अ स्मॉल मैग्नेट, it is a small magnet, a particle carrying partial positive charge and partial negative charge। एक ही पार्टिकल के अंदर a particle carrying partial positive charge and partial negative charge is called as डाइपोल। बहुत ही आसान फॉर्म में, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उसे बोलेंगे डाइपोल। सही है बच्चे लोग? ठीक है, इट इज अ स्मॉल मैग्नेट, इट इज अ स्मॉल मैग्नेट, ये एक मैग्नेट की तरह होता है बच्चों, इट इज अ स्मॉल मैग्नेट। ठीक है, देन ये होने के बाद मेरे पास है टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। ओके, फर्स्ट वन इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन, एक दूसरे पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला स्टडी करेंगे। मैं इसे रब कर लेता हूं बच्चे लोग। ठीक है, तो पहला होता है बच्चे लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर मैं कोई डाइपोल सॉल्यूशन लेता हूं, ठीक है, डाइपोल सॉल्यूशन, तो हर एक पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है।
ओके मींस हर एक पॉजिटिव के आजू बाजू में नेगेटिव होता है और हर एक नेगेटिव के आजू बाजू में पॉजिटिव होता है। बराबर से सुनो और बराबर से समझो बच्चे लोग, ठीक है। इसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा, क्लियरली दिखाऊंगा कि डायपोल डायपोल किधर है बच्चे लोग, डायपोल डायपोल किधर है सर। आप बोल रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव उसके आजू बाजू में और नेगेटिव पॉजिटिव, तो डायपोल किधर आया, ठीक है ना, वो प्रॉपर दिखाऊंगा बच्चे लोग। सी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। इन अ डायपोल सॉल्यूशन ईच पॉजिटिव चार्ज इज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज एंड ईच नेगेटिव चार्ज इज सराउंडेड बाय पॉजिटिव चार्ज। हाउ, सी, ठीक है। कोई डायपोल सॉल्यूशन लिया, एग्जांपल मैंने बीकर में HCl लिया, टेक an HCl solution in a beaker, ठीक है, HCl solution in a beaker। तो HCl में मैं ऐसा देखता हूं HCl, जिसमें इसमें पार्शियल पॉजिटिव है, इसमें पार्शियल नेगेटिव। तो अगर मैं देख रहा हूं बच्चे लोग, तो HCl अकेला नहीं है, बहुत सा HCl अंदर है बीकर के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसा होगा बच्चे लोग, H पार्शियल पॉजिटिव, Cl पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव, Cl पार्शियल नेगेटिव, Cl पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव, Cl पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव, Cl पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव, H पार्शियल पॉजिटिव, Cl पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव, Cl पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव, Cl पार्शियल नेगेटिव, Cl पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव, Cl पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव, Cl पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव। बस बच्चे लोग, अब अगर मैं देखता हूं बच्चे लोग सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज पकड़ो यहां पर से बीच में से, और ये पॉजिटिव के आजू बाजू में नेगेटिव दिख रहा है मुझे, देखो चारों तरफ से नेगेटिव है, ठीक है ना, टोटली अलग टाइप है बच्चे लोग, क्लियर दिखाने वाला हूं, क्लियर दिखेगा बच्चे लोग अच्छे से। और अगर मैं यहां पे देखता हूं H पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव के आजू बाजू में सब नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव से सराउंड होता है और नेगेटिव पॉजिटिव से सराउंड होता है डाइपोल सॉल्यूशन में, कौन सॉल्यूशन में, डाइपोल का कोई सॉल्यूशन लिया जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव से सराउंड हो रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव से सराउंडेड हो रहा है, तो उसे बोलते हैं बच्चे लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या फिर अट्रैक्शन, ठीक है। कैसे, क्या, देखो बराबर से, मैंने तभी बोला दिखाऊंगा। ये है तुम्हारा डाइपोल, HCl थोड़ी देर पहले लिया था, तो इसके बाजू में भी कौन है बेटा, जरा बराबर देखो, डाइपोल। HCl के बाजू में भी HCl ही है बच्चे लोग, सही है। तो अगर मैं ऐसा करूं तो HCl के नीचे भी HCl ही, देखो बराबर से, ठीक है। मतलब डाइपोल इज सराउंडेड ऑल द साइड बाय डाइपोल्स, सही है। अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो ये H प्लस है, पार्शियल पॉजिटिव, तो इधर Cl है नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव है, नीचे नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, आगे नेगेटिव है और पीछे नेगेटिव है। एक बार फिर से देखो, 1 2 3 4, सामने और पीछे है ना, H के इस तरफ, ओके, नेगेटिव, Cl नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आगे नेगेटिव और पीछे, जिसकी वजह से वो बीकर में बैठा हुआ दिखता है बच्चों, हमें HCl बीकर के अंदर दिखता है बच्चों, ठीक है। जिसे बोल सकते हैं मतलब सामने और पीछे भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस है, सामने और पीछे भी डाइपोल डाइपोल। कोई डाइपोल सॉल्यूशन लेते हो तो हर एक पॉजिटिव खुद को क्या करता है बच्चे लोग, आजू बाजू को सराउंड करता है नेगेटिव से, और नेगेटिव किससे सराउंडेड करता है, पॉजिटिव से। इसको बोलते हैं डाइपोल का एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन, डाइपोल का एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकेंड वन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन।
नाउ व्हाट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन? ठीक है, आयन और डाइपोल के बीच में का जो अट्रैक्शन होता है उस अट्रैक्शन को बोलते हैं बच्चे लोग आयन डाइपोल इंटरेक्शन। मैं फिर से एक बार सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं, आयन और डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब क्या है बच्चे लोग, दो टाइप के आयन से बच्चे लोग, एक पॉजिटिव, मतलब मेरे पास है कैट आयन, ठीक है, और मेरे पास बीकर के अंदर एक डाइपोल है, सॉल्यूशन जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन बच्चे लोग, ठीक है। फिर से एक बार, सपोज मेरे पास एक आयन है कैटाइन और मैंने बीकर के अंदर, ठीक है, बीकर के अंदर डाइपोल सॉल्यूशन लिया है। जब मैं ये कैटायन डाइपोल सॉल्यूशन में डालता हूं तो ये कैटायन सीधा सीधा अट्रैक्ट होता है नेगेटिव हिस्से के पास। कौन से नेगेटिव? डाइपोल सॉल्यूशन के नेगेटिव हिस्से के पास, ठीक है। जब ये कैटायन तुम लोग डाइपोल सॉल्यूशन में डालते हो तो वो कैटायन पॉजिटिव जाता है सीधा डाइपोल के नेगेटिव हिस्से के पास। मतलब उधर क्या हो रहा है, आयन और डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। उस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। उस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं बच्चे लोग? आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये कैटायन हुआ भाई। अब मैं अगर यहां पे लेता हूं दिस वन, इट इज इन दिस मैनर, एनायन, और ये है तुम्हारा डाइपोल। सपोज ये है तुम्हारा डाइपोल, किसी दूसरे बीकर में लिया है मैंने, ओके, डाइपोल सॉल्यूशन, ओके, एनायन लिया है और उसके सामने एक डाइपोल सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, और उस डाइपोल सॉल्यूशन में एनायन में डाला हूं। एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में इस डाइपोल सॉल्यूशन में मैं डाल रहा हूं। तो क्या होगा बच्चे लोग, तो ये नेगेटिव हिस्सा डाइपोल के पॉजिटिव के पास जाएगा। ये नेगेटिव हिस्सा कहां पे जाएगा? डाइपोल के पॉजिटिव हिस्से के पास जाएगा। इसे बोला जाता है बच्चे लोग आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सिंपल टर्म्स, आयन और डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, एग्जाम्पल NaCl इन वाटर। एग्जाम्पल में क्या लेता हूं बच्चे लोग? NaCl इन वाटर। बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर देता हूं। NaCl, नमक जब पानी में डालते हो तो वो टूटता है इन द फॉर्म ऑफ Na+ एंड Cl- आयंस। वो Na+ आयंस में टूटता है और Cl- आयंस में टूटता है। तो Na+ किधर जाएगा बच्चे लोग? Na+, तो इसके आजू बाजू में पानी कहां पे रहेगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया तुम्हें, नमक दिखता नहीं है, घुल जा रहा है ना पूरी तरह से। तो नमक के ऊपर पानी, नीचे पानी, इधर पानी, और आगे और पीछे भी पानी ही पानी है। मतलब Na+ के आजू बाजू में HOH, देखो ऊपर पानी, और O के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेंडिंग, ठीक है, नीचे पानी है, OH 4 इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है, सही है। राइट साइड में पानी होगा, OH 4 इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है, OH 4 इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है, और आगे और पीछे तो मैं इसे इस तरह से दिखा रहा हूं, दैट इज इन दिस मैनर, H ये बैक साइड का है और ये फ्रंट साइड का है। ठीक है, बैक एंड फ्रंट। मतलब ये पॉजिटिव के आजू बाजू में नेगेटिव, देखो बराबर से, दिस वन है बच्चे लोग, सही है। राइट, सही है। मतलब तुम्हारा पॉजिटिव हिस्सा किसकी तरफ जा रहा है भाई? ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, एंड विच इज अ नेगेटिवली चार्ज, मतलब आयन डाइपोल इंटरेक्शन।
आयन डाइपोल इंटरेक्शन, वाटर को डाइपोल की तरह कंसीडर किया जा सकता है बच्चों आराम से। ओके, अब अगर मैं Cl बोलूं तो Cl कैसे सराउंडेड होगा, देखो Cl कैसे सराउंडेड, Cl माइनस, यहां पे लिखा Cl माइनस, यानी प्लस है और ये Cl माइनस, तो ये है तुम्हारा वाटर का OH, ठीक है, नीचे OH इस तरह OH ठीक है, देन दिस वन OH तो ये अब आप लोग देख सकते हो, यू कैन सी नेगेटिव के सामने जो है अब पॉजिटिव आ चुका है, तो देखो दोनों H इसके सामने आए, ठीक है, मतलब नेगेटिव आयन किसकी तरफ मुड़ रहा है बेटा, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव नेगेटिव O की तरफ जा रहा है, नेगेटिव H की तरफ मुड़ रहा है, सही है ना बच्चों, नेगेटिव H की तरफ मुड़ रहा है, मतलब इसे बोलते हैं बच्चों आयन डाइपोल, व्हाट इज इट, इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ओके, ठीक है, इसके बाद बच्चों मेरे पास है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। मैं इसे रब कर लेता हूं अच्छे से, ठीक है, नेक्स्ट वन यहां पे, दैट इज थर्ड वन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। Now what is dipole induced dipole interaction? ठीक है, जब कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल के सामने आता है, ठीक है, उसके साथ रह जाता है, तो डाइपोल अपने चार्जेस उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में छोड़ना शुरू करता है, जिसकी वजह से वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी एक छोटा सा डाइपोल बन जाता है, ठीक है, एंड इट हैज द एबिलिटी टू रिएक्ट एज अ डाइपोल विद अनदर पार्टिकल्स, दूसरे पार्टिकल के साथ वो रिएक्ट करना शुरू करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं बच्चे लोग डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ओके, उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। अब बच्चे लोग मैं बराबर से और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज मैंने मैग्नेट लिया, ठीक है, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाला, पहले एक बेसिक एग्जांपल, सपोज मैंने एक मैग्नेट लिया, सपोज आई हैव टेकन अ मैग्नेट ओवर हियर, इस मैग्नेट के सामने मैंने लोहे का रॉड लाया बच्चों, आयरन रॉड, ठीक है, जब ये आयरन रॉड अकेला था तब ये किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है, किसी भी लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। जैसे ही मैंने इसके सामने मैग्नेट लाया तो मैग्नेट इसे अट्रैक्ट कर लेता है और अपने चार्जेस इसमें छोड़ देता है, जिसकी वजह से अब ये मैग्नेट जो है दूसरे पार्टिकल्स के आयन फाइलिंग्स या फिर आयन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है। मतलब मैग्नेट ने अपने चार्ज इस आयन रॉड में छोड़े, है कि नहीं, जिसकी वजह से ये भी मैग्नेट की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज दिखा पाया, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म।
ओके, इट इज अ टेम्पररी प्रोसेस, ये भी टेम्पररी प्रोसेस ही है। अगर तुम लोग मैग्नेट निकाल दो तो आयरन रॉड इन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी खो देता है, सही है। आयन पार्टिकल्स इन पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी खो देता है, इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। अब मैं जो बता रहा हूं वो है डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सपोज मैंने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल के सामने लेके आ रहा हूं, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव। तो जब ये इसके संगत में रहेगा, ये तुम्हारा डाइपोल, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो हमें क्या दिखेगा बच्चे लोग, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, स्मॉल डाइपोल की प्रॉपर्टीज आ जाती है, ठीक है। स्मॉल डाइपोल की प्रॉपर्टीज आ जाती है, जिसकी वजह से वो दूसरे को अट्रैक्ट कर पाता है। एग्जांपल के साथ लेने वाला बच्चे लोग, ठीक है, फिलहाल तो बेसिक्स ले रहा हूं अच्छे से। यस, इस डाइपोल के सामने जब तुम लोग एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेके आ रहे हो, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं बच्चे लोग डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जैसे ही आप लोग इस डाइपोल को निकाल दो तो ये अपना चार्जेस खो देता है, देयरफॉर इट इज अ टेम्पररी प्रोसेस, इट इज अ टेम्पररी प्रोसेस। सीधी सी बात है, मैग्नेट निकालने पर आयरन रॉड दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, इट इज अ टेम्पररी प्रोसेस। स्पेलिंग अगर गलत है तो चेक कर लेना बच्चे लोग, ओके, सही कर लेना। इट इज अ टेम्पररी प्रोसेस, इट इज अ व्हिच प्रोसेस, टेम्पररी प्रोसेस। अब बच्चे लोग इसका एग्जांपल लेता हूं, ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 7, सही है। 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, 7 में से इन लोगों ने 6 इलेक्ट्रॉन खुद के पास वैसे ही रखे, 1 इलेक्ट्रॉन, देखो 7 इधर है, 7 इधर है, सिंगल बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। बट दोनों भी Cl होने की वजह से ना ही वो इधर जा पा रहा है, ना ही वो इधर, मतलब बॉन्ड तुम्हारा बीच में अटक गया। तो ये है तुम्हारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बॉन्ड किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे हम लोगों ने HCl लिया था, तो वो होता है पोलर मॉलिक्यूल। अब बच्चों ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जिसमें मैं एक पार्टिकल डालता हूं AlCl3, विच इज अ सर्टेन टाइप ऑफ डाइपोल। Al और Cl में Cl खींचता है तो पार्शियल नेगेटिव है और Al पार्शियल पॉजिटिव होता है बच्चों, ठीक है, Al पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ डाइपोल। और Cl जो है वो तुम्हारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सही है। Cl जो है तुम्हारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब मैं देखता हूं कि Al के आजू बाजू में 1 2 3 बॉन्ड, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और Cl के पास 6 पड़े हुए हैं, 6 में से वो यहां पे इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहां पर Cl 6 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड Cl 6 इलेक्ट्रॉन, Al Cl Cl Cl, तो ये Cl देता है तो इसका चार्ज पॉजिटिव, ये लेता है इसका चार्ज नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड, सही है बच्चों। देखो बराबर से फिर से एक बार, ये Cl इसे दे रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1, तो 1 दे रहा है तो 1 पॉजिटिव हो गया, और ये ले रहा है तो चार्ज नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब मैं देखता हूं बच्चों लोग, इन दोनों Cl में से एक Cl पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और एक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे खींचता है, जिसकी वजह से यहां पे पार्शियल नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है और ये पार्शियल नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। ओवर हियर यहां पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं बच्चे,
ठीक है, फिर से एक बार सुनो बराबर से, दैट इज इसकी वजह से इनमें अभी चार्जेस डेवलप हुए, देखो बराबर से, इसकी वजह से इनमें क्या डेवलप हुए बच्चे लोग, चार्जेस। एक चार्ज कौन सा है बेटा, ये पॉजिटिव है, ये खींचेगा यहां से, सही है ना, ये यहां से यहां खींचेगा, जिसकी वजह से इसका चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, इसका चार्ज पॉजिटिव। मतलब अगर ये वापस दे दे, इलेक्ट्रॉन वापस दे दे, तो जो पार्टिकल है वही रह जाएगा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन इसे बोलते हैं बच्चे, इसे क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। देखो अगर इसने वापस दे दिया इलेक्ट्रॉन, इसने वापस दे दिया, इसका चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, जो है वही चार्ज रह जाएगा। इसकी वजह से इन पार्टिकल्स में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या डेवलप हुए, चार्जेस, मतलब एनर्जी डेवलप हुई, चार्जेस डेवलप हुई। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है भाई, सामने वाले में चार्ज डेवलप कर रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, व्हाट इज इट कॉल्ड, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल ने इसमें ओके चार्जेस छोड़े, दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। सही है बच्चे लोग, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।